उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से देश के विरुद्ध आधारहीन बातों का खंडन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए शुरुआत की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। धान की सीधी बिजाई करने के लिए जिला फतेहाबाद में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। और प्रधानमंत्री ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतने पर दी बधाई। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को दुनिया भर में फैले 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतवंशियों पर गर्व है और भारतीय मूल के लोगों को अपने देश और इसके प्रतिनिधियों के संबंध में आधारहीन बातों का खंडन जारी रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के लोगों से भारत के विकास में योगदान देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि अपुष्ट और गलत नीयत वाली आधारहीन बातों को सार्वजनिक डोमेन में बढ़ावा ना मिले। At the moment is a democracy that is most functional on any global parameters. If you look at the 3 wings of the state, the legislature, the judiciary and the executive, as involved as in India. We have at the moment one of the most enlightened souls as Chief Justice of India. A man who brings on the table huge experience, commitment, passion, mission, enormously talented. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अतुलनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अमृतकाल की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दशक के अंत तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने डिजिटल रूपांतरण, स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ राजौरी के लिए रवाना हो गए, जहां कांडी वन क्षेत्र में आतंक रोधी अभियान जारी है। कांडी क्षेत्र में कल ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान 5 जवानों ने बलिदान दिया था और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए थे। कांडी वन क्षेत्र में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। इसमें विशेष रूप से 2 सीमांत जिलों राजौरी और पुंछ में स्थिति की समीक्षा की गई। इससे पहले दिन में जीओसी इन चीफ उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया, जिन्हें समूह कमांडरों ने जारी ऑपरेशन त्रिनेत्र की जानकारी दी। ऑपरेशन कावेरी के तहत करीब 3,800 भारतीयों को सूडान से निकाला गया है। सूडान में भारतीय दूतावास ने कहा कि पोर्ट सूडान में अब कोई भारतीय नहीं है जो वहां से वापसी का इच्छुक हो। वाडी सैयदना सैन्य एयरबेस से एक विमान सहित भारतीय नौसेना के 5 जहाज़ों और भारतीय वायुसेना के 17 विमानों के जरिए इन भारतीयों ने पोर्ट सूडान छोड़ दिया है। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने कहा कि ऑपरेशन कावेरी के दौरान सूडान से निकाले गए लोगों के लिए जेद्दा में इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में बनाई गई पारगमन सुविधा बंद कर दी गई है। सूडान से निकाले गए 3,500 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया, जिससे उनका भारत लौटना आसान हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने अयोध्या यात्रा के लिए पंचकुला से बस को झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। ये बस पंचकुला से अंबाला छावनी तक पहुंचेगी और अंबाला से रेलगाड़ी के माध्यम से ये यात्री अयोध्या तक का सफ़र तय करेंगे। इन यात्रियों का आने जाने का खर्च
हरियाणा सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके बाद 60 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेगा उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करने का सपना होता है, इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई है। के कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक उनको तो उस दिन भेजना ही है, तो उनका ये संकल्प था। तो आज 200 की योजना बनाई गई है कि 200 तीर्थ यात्री अयोध्या जाएंगे, उसके लिए आज ये योजना जो है शुरू की जा रही है। तो ओपन योजना में फिर 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो जाना चाहेगा तो उसको निश्चित एक जो उसको सहयोग करना होगा वो उसमें करेंगे, ताकि लोग तीर्थ यात्रा पर एक आयु के बाद जाना, वैसे भी अपने शास्त्रों में लिखा है कि चाहे प्रारंभ में तो बचपन की अवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के बाद 50 साल ही लिखा वैसे तो, लेकिन वो भी सीमा बढ़कर के अब 60 साल तक हो गई है। तो उसके बाद वानप्रस्थियों को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। अयोध्या जा रहे यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका बरसों पुराना सपना प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है सबको ना, यहाँ पर बैठे थे सबको अच्छा लगा कि जो उनके पास अपना पैसा नहीं होता जाने के लिए, खाने के लिए, आज खट्टर साहब ने अपने जन्मदिन पे सबको फ्री खाना, फ्री रहने का, फ्री जाने का किराया सब कुछ फ्री किया है। इतने लोग खुश हैं कि बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया जाने का। हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं, कभी ऐसे था भी कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर इन्हों के हम बहुत धन्यवाद दिए कि इन्होंने हमको राम मंदिर में पहुंचाया। सबसे धन्यवाद है। रामपुर सरसेहड़ी के सामुदायिक भवन में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल की सौगात इसी माह अम्बाला वासियों को मिल जाएगी। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल का हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि छावनी के चंदपुरा में नया होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल 7.5 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है, लेकिन भवन बनने में अभी समय लगेगा। ऐसे में अस्पताल को चलाने के लिए नगर परिषद से रामपुर सरसेहड़ी के कम्युनिटी सेंटर में अस्पताल का सेटअप कर दिया गया है। उनकी तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और सब प्रकार की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। इसको अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि यहां अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, उच्च गुणवत्ता वाली ऑटो एनालाइजर वाली लैब भी लगाई जाएगी। यहां पर आईपीडी है, मरीज भर्ती भी हो सकेंगे और प्राइवेट रूम भी हैं। मंत्री विज ने निरीक्षण करते हुए होने वाली व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि वे सभी कार्य जो आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल में होते हैं वह सभी यहाँ पर होने चाहिए। बिल्डिंग बनने में अभी समय है, लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले जो उसका हॉस्पिटल है वो हमने ये नगर परिषद से कम्युनिटी सेंटर लेकर इसमें सेटअप कर दिया है और मैंने आदेश जारी किए हैं, सब प्रकार की स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं कि इसको सारा अपडेट कर दिया जाए और इसी महीने में इसका उद्घाटन करेंगे। सारा स्टाफ यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाने के लिए कहा है, एक्सरे की मशीन भी लगाने के लिए कहा है। यहाँ पे उच्च स्टैंडर्ड की यहाँ पर जो ऑटो एनालाइजर वाली यहाँ पर लैब भी लगेगी। यहाँ पर आईपीडी भी है, भर्ती भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट रूम भी है। यहाँ पर इसको हम चालू कर देंगे अस्पताल को, क्योंकि कंडीशन ये है कि कॉलेज को मान्यता तब मिलती है अगर अस्पताल 2 साल पहले का चलता हो। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी जिले के कस्बा लोहारू के विभिन्न गांवों का दौरा किया। कृषि मंत्री ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जिले के गांव खरकड़ी गढ़वा, मोहल्ला, शेरपुरा, कालौद, कलाली, तलवानी सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए वे आज जनता के बीच उनकी समस्याएं सुनने और समाधान करने आए हैं। उन्होंने बताया कि सिवानी क्षेत्र में पानी की कमी है, सरकार इसके लिए उचित कदम उठा रही है। पीने का पानी और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहनी जाएगी। उन्होंने सरसों खरीद पर कहा कि सरसों का उत्थान
किया जा रहा है और किसानों का और खरीद का सभी डाटा सरकार के पास है। सभी का मिलान करके जिन किसानों की सरसों नहीं बिकी है उस पर विचार किया जाएगा। के अंदर पीने के पानी की समस्या, नहरी पानी की समस्या और कच्चे खाले हैं, खाले बनाने की समस्या, इस तरह की जो विषय है उन पर किसानों से मिल रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि यहाँ स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी मिले, खेती सिंचाई के लिए पानी मिले, किसान की मंडी में उपज ठीक भाव पे बिक जाए, खराबे का इनको मुआवजा बीमा मिल जाए ताकि किसान समृद्ध हो। और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोगों का पूरा आशीर्वाद है, लोग खुश हैं। मंडियाँ बंद नहीं, अपने सारा सरसों की गेहूं की खरीद तो चल रही है, सरसों की एक बार बंद की है। जो मंडी में पहुंच गया उसको उठवा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितनी आ गई, कितनी है। हमारे पास सबका डाटा है। जिस किसान की नहीं आई होगी उसके बारे में विचार 1-2 दिन बाद करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला फतेहाबाद के गांव हसंगा में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा कृषि कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कृषि अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि इस बार जिला फतेहाबाद में 25,000 एकड़ जमीन पर धान की सीधी बिजाई करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर गांव-गांव में जाकर किसानों को सीधी बिजाई करने के लाभ तथा सरकार द्वारा प्रति एकड़ 4,000 की राशि देने की स्कीम के बारे में भी बताया जा रहा है। जिले में प्रत्येक गांव में इसका प्रचार विभाग द्वारा किया जा रहा है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो 4,000 प्रति एकड़ का अनुदान है उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 7,500-8 हज़ार के करीब एकड़ के करीब प्रत्येक किसानों ने धान की सीधी बिजाई की थी। इस बार सरकार की तरफ से जो लक्ष्य मिला है वो 25,000 एकड़ का जिला फतेहाबाद को लक्ष्य दिया गया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस लक्ष्य से भी ज़्यादा धान की सीधी बिजाई करवाई जाएगी। शिविर में उपस्थित किसानों ने बताया कि इस शिविर में उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला है। उन्होंने कहा कि वे इस बार धान की फसल की सीधी बिजाई करेंगे, इससे उनको काफी लाभ मिलेगा। किसानों को समझाया कि जो बिजाई है वो सीधी करें और उसमें सीधी बिजाई करने से पानी की बचत होती है, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह का भी कम प्रयोग होता है। इसमें मेरे सभी साथियों किसान भाइयों ने इस बात का आश्वासन भी अधिकारियों को दिया कि हम इस बार सीधी बिजाई करेंगे ताकि इसमें किसान को भी फायदा होगा। खेती किया करो और जो पानी की बचत है उसमें पानी की बचत कम लगती है और समय का प्रयोग भी कम होता है, जिससे कि किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। जो सरकार ने जो अपने प्रयोग चलाया है जो सब्सिडी वाला, वो भी उसका बहुत मुनाफा हो रहा है और जिससे कि किसान भाई लोग खुशी से झूम रहे हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंक कर ये खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने वर्ष के पहले ही आयोजन में नीरज चोपड़ा का पहला स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा के आगामी आयोजनों के लिए भी नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को इस जीत पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा सच्चे अर्थों में विजेता हैं, जिसने राष्ट्र को एक बार फिर गर्व करने का अवसर दिया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा को प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अब खबरें फटाफट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज बेंगलुरु में किया प्रधानमंत्री ने रोड शो। कांग्रेस, जनता दल, सेकुलर और आम आदमी पार्टी भी जुटी प्रचार में। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा की जाएगी आयोजित। सोनीपत की मंडियों व खरीद केंद्रों में लगभग 3,43,000 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। और मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित देश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का जताया अनुमान।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।